हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक राइटिंग टॉपिक ऑफ आइल्स। सो इन दिस वीडियो यू कैन गेट टू नो अबाउट कि कैसे हमने स्ट्रक्चर लिखना है, क्या सिनोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, एंड पॉइंट्स कैसे हमने लिखने हैं। सो सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट का समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर टॉपिक पता होगा तभी आप अपने ऐसे में जो है क्लियरली अपने व्यूज़ को क्लैरिटी से रख सकते हैं। स्टेटमेंट सेज इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेरेंट्स, गिनती जो है पेरेंट्स की बढ़ रही है। हु आर चूजिंग टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन देमसेल्फ, जो अपने बच्चों को अपने आप ही पढ़ा रही हैं एट होम, घर पे, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू स्कूल, बावजूद इसके कि वो स्कूल को भेजें अपने बच्चों को, इंस्टेड वो पढ़ा रही हैं, टीच कर रहे हैं अपने बच्चों को घर से ही। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर, हमें उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। दिस इज कॉल्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें क्या पता चल जाए, हमारा टॉपिक पता चल जाए। सो टॉपिक इज एडुकेट, बेसिकली एजुकेशन इज माई टॉपिक। सो क्वेश्चन सेज डू एडवांटेजेस ऑफ होम एजुकेशन, यहाँ पे उन्होंने टॉपिक क्लियरली लिख दिया, आउटवे द डिसएडवांटेजेस, क्या जो फायदे हैं होम एजुकेशन के ज्यादा हैं इनके नुकसान से। आउटवे मतलब ज्यादा। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखो, इंट्रोडक्शन लिखनी है हमने। ऑब्वियसली कोई आर्टिकल लिखो, ऐसे लिखो, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना अपना टॉपिक। सो इंट्रोडक्शन में हम एजुकेशन के बारे में हम जनरल लाइन लिखेंगे। उसके बाद ये जो फैक्चुअल स्टेटमेंट अभी मैंने बताई यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या करेंगे, रीफ्रेस। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज, उन्होंने पूछा है कि क्या फायदे ज्यादा हैं नुकसान से, हम तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना इंट्रोडक्शन में लिखूंगी। तो मैं लिख सकती हूँ द ट्रेंड हैज बोथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड कौन सा, होम एजुकेशन का, इसके नुकसान भी है और फायदे भी हैं। दिस ट्रेंड हैज बोथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, आई बिलीव द फॉर्मर आउटशाइन द लेटर। इसका मतलब है, मुझे लगता है कि जो फॉर्मर है, मतलब एडवांटेजेस जो हैं वो ज्यादा हैं किसके साथ, डिसएडवांटेजेस से। सो मतलब मैंने ऊपर ही लिख दिया इंट्रोडक्शन में कि फायदे ज्यादा हैं नुकसान कम है। मतलब BP1 में मैं क्या लिखूंगी, उसका एडवांटेज लिखूंगी, मतलब पॉजिटिव पॉइंट लिखूंगी होम ट्यूशन का। BP2 का में अगेन मैं पॉजिटिव पॉइंट लिखूंगी होम ट्यूशन का। एंड BP3 में लिखूंगी मैं एक डिसएडवांटेज विच इज नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद कंक्लूजन। अगर आपको लगता है कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। BP1 BP2 में डिसएडवांटेजेस, BP3 में होगा पॉजिटिव। अगर आपको राइटिंग एसेज के स्ट्रक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, आई विल सेंड यू द PDF। सो दीज आर द सिनोनिम्स जो हमारी जो राइटिंग है उसको काफ़ी क्वालिटी देंगे। सो कंट्रीज को हम क्या लिखते हैं, नेशंस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंक्रीज को सर्च, इंक्लाइन, सोर, इन सब का मतलब यही है कि इंक्रीज। नंबर को काउंट, रेशो, पेरेंट्स मतलब गार्डियंस। चूजिंग को हम लिख सकते हैं सिलेक्टिंग, ऑप्टिंग, डिसाइडिंग। एडुकेट को हम लिख सकते हैं टीच, एडिफिकेट। चिल्ड्रन को हम लिख सकते हैं वार्ड्स, यंग वंस। एडवांटेजेस को हम लिख सकते हैं पॉजिटिव्स, बेनिफिट्स, प्रोस, मेरिट्स। डिसएडवांटेजेस को लिख सकते हैं हम कॉन्स, ड्रॉबैक्स, डीमेरिट्स। सो जो भी वर्ड्स हमारे क्वेश्चन में लिखे होंगे, स्टेटमेंट में लिखे होंगे, हम ट्राई करेंगे कि उनको रिपीट ना करें, एक बार ही लिखें अपने पूरी राइटिंग में। हम डिफरेंट वर्ड्स लिखेंगे तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ ये जो बच्चा है इसकी जो स्पीकिंग है वो अच्छी है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ होम ट्यूशन। होम ट्यूशन के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले ये है कि होम स्कूलिंग प्रोवाइड्स इंडिविजुअलाइज अटेंशन। इंडिविजुअलाइज अटेंशन मतलब एक बच्चे को ध्यान दे सकते हैं अच्छे से होम स्कूलिंग में। ये स्कूल्स में जो ट्रेडिशनल स्कूल्स है उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स हो सकता है। हो सकता है कि एक बच्चे के ऊपर इतना ध्यान ही ना दिया जाए टीचर से, मे बी उसको प्रॉपर अटेंशन चाहिए टीचर की। सो इफ नॉट इन स्कूल, पेरेंट्स जो हैं वो होम स्कूलिंग के थ्रू
इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं ताकि उनके जो बच्चा है अच्छे से हर एक सब्जेक्ट वो समझ पाए एंड उसको कोई प्रॉब्लम ना हो एजुकेशन में। सेकेंड इज इट डायरेक्टली सेव्स द ट्यूशन फीस एंड ट्रांसपोर्टेशन फीस ऑफ चिल्ड्रन। सो पढ़ा रहे हैं, इंडिविजुअल अटेंशन भी दे रहे हैं बच्चे को, इससे ऑब्वियसली उस बच्चे को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी। विदाउट हेजिटेशन वो बच्चा कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकता है, किसी डाउट को क्लियर कर सकता है अपने पेरेंट्स से। सो अगर पेरेंट्स खुद अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन फीस जो है स्कूल की वो पैसे उनके बचेंगे। एंड स्कूल को भेजने के लिए काफ़ी स्कूल बस का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्कूल बस में नहीं भी जाते तो पेरेंट्स उनको छोड़ने जाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन फीस जो है वो भी जो है उनके बेसिकली पैसे जो हैं सेव होंगे, ना कि खर्चे जाएंगे। थर्ड इज इट प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले तो पर्सनलाइज्ड है, मतलब पेरेंट्स नहीं पढ़ाना है तो वो किसी भी टाइम पढ़ा सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर बच्चे का सपोज पर्टिकुलर टाइम पे मन नहीं है या वो मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ता है तो वो मॉर्निंग में उसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा सकते हैं और बच्चा भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। सो फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है होम ट्यूशन में। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होती स्कूल में कि बस 8 बजे स्कूल लगेगा एंड 2 बजे तक छुट्टी होनी है, उसके बाद ठीक है कोई स्टडी नहीं। थ्रू आउट द डे भी इन इंटरवल्स पेरेंट्स जो है वो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। फोर्थ इज सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट। काफ़ी अगर आप देखो तो स्कूल्स में ना शूटिंग्स हो जाती हैं, कोई भी बंदा एंटर कर गया, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ काफ़ी हो रही हैं स्कूल में, स्पेशली अमेरिका में आपने सुना हो काफ़ी मास शूटिंग हो जाती है, बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ऐसे ब्रूटल केसेस में। सो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे पढ़ा रहे हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। रिसेंटली इंडिया में अगर आप देखो तो केस हुआ कि एक 3 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ जो है सेक्सुअल असोल्ट हुआ और इट वाज बाय द वर्कर ऑफ द स्कूल। सो ऐसे इन्वायरमेंट जो है काफ़ी अनसेफ अगर पेरेंट्स को लगता है तो वो अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ा सकते हैं, तो एटलीस्ट उनको बच्चों की सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई स्ट्रेस नहीं होगी। सो सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट मेक्स यंग वंस कॉन्फिडेंट। सेफ होंगे बच्चे, उनको कोई स्ट्रेस नहीं दे रहा, बाहर से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो वो बच्चे भी क्या होंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे। इट सपोर्ट्स फैमिली बॉन्डिंग। सो अगर बच्चे जो है पेरेंट्स के द्वारा ही उनको एजुकेशन मिल रही है तो इससे वो टाइम भी तो स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंड इसी के साथ पेरेंट्स को अच्छे से पता चलेगा कि उनके बच्चों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, एंड या कैसे उनको टैकल करना है, कैसे उनको पढ़ाना है। सो इससे उनकी टाइम स्पेंड करेंगे तो उनके जो रिलेशनशिप है वो भी क्या होंगे, ठीक होंगे, इम्प्रूव होंगे। वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ होम ट्यूशन, वो भी देखो। फर्स्ट है स्कूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। स्कूल्स कहते हैं इनकी जिम्मेवारी होती है पर्टिकुलर ना थिंकिंग स्किल्स भी, कैसे सोचना है, किस हालात में कैसे सोचना है, वो स्कूल्स जो है सिखाते हैं बच्चों को। एंड इनहेंस प्रोडक्टिविटी थ्रू डिसिप्लिन विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ होम एडिफिकेशन। घर में अगर स्टडी हो रही है तो डिसिप्लिन हो भी सकता है, काफ़ी चांसेस है कि नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के अकॉर्डिंग चलेंगे भी, कब उन्होंने पढ़ना है कभी नहीं पढ़ना है। अगर स्कूल में बच्चा जाएगा तो सुबह जल्दी उठेगा क्योंकि उसने पता है कि 8 बजे स्कूल में पहुंचना है। सो एक प्रॉपर डिफरेंट जो मोरल्स हैं, एथिक्स होते हैं, वो जो है बच्चा सीखेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल विद होम एडिफिकेशन। स्कूल में नया इन्वायरमेंट होगा, किस सिचुएशन में क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, दूसरे बच्चों को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना, तो ये चीज़ें जो है घर पे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नया इन्वायरमेंट। सो वैसा इन्वायरमेंट बनेगा तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उसकी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट इज अनलाइक होम लर्निंग जैसे नहीं, स्कूल्स प्रोवाइड सोशल अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग वंस एंड इनहेंस क्रिएटिविटी।
जो स्कूल्स हैं ना वो सोशल एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं बच्चों को। सोशल होने का मतलब कैसे समाज में रहना है, कैसे नहीं रहना है, क्योंकि एक तो देखो क्लास में 40 या 30 स्टूडेंट्स हैं, तो वो इतने सारे बच्चे एक साथ एक क्लास में रहेंगे, तो वो कई बार उनकी टीम्स बनती है किसी प्रोजेक्ट्स में या किसी गेम्स में, तो बच्चे को पता चलेगा कि मैंने बाकी बच्चों के साथ कैसे रहना है, एंड क्रिएटिविटी जो है उनकी ज़्यादा बढ़ेगी, एक दूसरे से वो लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एडवाइसेस भी ले सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन हाउसेज। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड अमंग्स चिल्ड्रन लर्निंग विद देयर पीयर्स। अगर वो अपने एज मेट्स के साथ पढ़ते हैं तो उनको एक ना सेटिस्फेक्शन वाली सेंस रहेगी अगर वो स्कूल में पढ़ेंगे। बार अगर आप देखो काफ़ी बच्चे तो इसी बात से पढ़ने स्टार्ट कर लेते हैं कि साथ वाले जो पर्सन है उनका एजमेट है, उसने ये चैप्टर कर लिया, चलो मैं भी कर लूँ, उसने ये काम कर लिया, चलो मैं भी कर लूँ। सो देखो देखी वो काफ़ी जो है चीज़ें लर्न कर लेते हैं। सो ये जो चीज़ है वो स्कूल में ही पॉसिबल है, नॉट इन द houses. This was the writing essay of IELTS on home education. If you like my video, please share and subscribe my YouTube channel. Take care and bye bye.